शादी के बाद 76 लगवा दूंगी को ये सिखा रखा। तेरी बेबी है बस तेरे साथ ऐसा करती, हाथ लगाने के पैसे मांगती जब तुझे पता लगता है। गलती नहीं आपकी, गलती नहीं आपकी। मेरी कौन सी गलती? शादी के बाद या शादी से पहले टच करने के पैसे मांगती है, वो कौन होती हैं? ये भी बढ़िया वो वीडियो है, फुल बढ़िया। ये बता तू मेरी बेटी के बारे में इतना गलत बोल रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? अपनी मैं बीवी सही के बारे बोल में रहा हूँ, गलत सब बोल सही बोल रहा हूँ भाई। इसकी बेटी है ना 10-10 हजार रुपए मांगती है हाथ लगाने के तक के। क्या कह रहा हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती, लेकिन समझ नहीं आती तुम्हें। मार रहे हो आप अपने दामाद को। मुझे ये बताइए भैया, ये अगर मेरी बेटी के बारे में गलत बोल रहा है, तो तेरी बेटी समझ, मेरी बेटी को गलत है? ना तो इसकी बेटी ने पति समझाऊं, ना इसने दामाद समझाऊं। जो अगर दामाद समझा होता तो मेरी बातों को समझते। तो दामाद तो मैं तेरे को समझ ही रहा हूँ। अरे कौन सी बीबी अपने हाथ लगाने के पैसे मांगते अपने पति से? ये सारी तेरी गलतफहमी है, समझे? तेरे को लालच आ रहा है उल्टा। आगे मैंने तेरी डिमांड सारी पूरी करी ना, अब तेरे को लालच आ गया। अरे भैया मैं कहाँ से पैसा लाऊं? इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? अच्छा, जो तेरी डिमांडें पूरी करता तो वो तुम्हारी बेटी मांग तो रही है मेरे से पैसे। तू झूठ बोल रहा है, वो ऐसी लड़की नहीं है, मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, समझे? मेरी बेटी है वो। मतलब संस्कारी दामाद कुछ नहीं होता क्या? दामाद कुछ नहीं होता? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू झूठ ही बोल रहा है भाई। इनको मैं इतनी बार बता चुका हूँ, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रही। पहले मैंने 1 साल में बिल्कुल चुप रहा, मैंने इनकी बेटी को ना मौका दिया कि आज सुधर जाए, लेकिन जब पानी सिर से उतर गया ना, बिल्कुल हाथ लगाने के 10 हजार रुपये मांग रही है, बात करने के 30 हजार रुपये मांग रही है। बताओ मैं क्या करूंगा? तलाक के मांग रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैं ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, तू तलाक दे दे। बाल संभाल के बात कर, बहुत एडवांस जा रहा है तू, बहुत एडवांस। 30 लाख रुपए मांग रही है तुम्हारी बेटी तलाक के। तेरा हो गया दिमाग खराब? कहाँ से लाकर दूंगा मैं पैसा बताओ? अरे मैं इज्जतदार आदमी, सोसाइटी के अंदर मेरी इज्जत है, समझे? रिश्तेदारी के अंदर इज्जत है, और तू मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पे लग रहा है। इज्जत? मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रखे तुम्हारी बेटी ने। ठीक है तुम्हारी तो इज्जत है, मेरी इज्जत कहाँ गई? उल्टा तू मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, समझे? इल्जाम नहीं लगा रहा, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। मेरी बेटी गलत है? हाँ गलत है, सरासर गलत है तुम्हारी बेटी। तू ही गलत है। तेरे को कोई और घर मिल गया होगा, मैं इसको तलाक दे दूंगा। एक छोटी सी बात बताओ, जो औरत अपने आदमी से पैसे मांगे तो क्या कहेंगे उसको? बता, खुद सोच लो क्या कहेंगे। तुम्हारी बीबी तुम्हारे से पैसे मांगती है हाथ लगाने के? मेरी बीबी मेरे से किस चीज के पैसे नहीं मांगती ना, मेरी बीबी मांगती है हाथ लगाने के। ये तू सरेआम झूठ बोलने पे लग रहा है, समझे? तेरा ध्यान कहीं और है, कोई और लड़की तेरे को मिल गई है, और तू सोच रहा है मैं समझे आराम से इसको तलाक दूंगा, डिवोर्स लूंगा इससे, और मैं शादी कर लूंगा, इसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा। तो मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाने पे मुझे, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। बस जो भी बातें कर रहे हो वो ना बड़ी गहरी बातें हैं और नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों तू कर रहा भाई, मुझे ये नहीं पता। अब अंकल आप ऐसे क्यों कर रहे हो वो भी नहीं पता, और ये भैया क्या बोल रहे हैं ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि ना तो जी हमारी शादी हुई, ना तो हमें पता है कि क्या चीजें होती है। बट इतना तो समझ आ रहा है कि भाई गलत है। अगर ये बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं तो भी गलत है। और अब मैं क्या बोले बताओ आप मुझे, मैं कहता हूँ मुझे एक बात बताओ भैया, ऐसा कौन सा बाप है, ऐसी कौन सी माँ के अपनी बेटी के खिलाफ कोई बात सुन लेगा सामने वाले से, समझे? अरे भैया आपकी क्या दिक्कत हो गई है क्या? दिमाग पैदल है, आप अपनी पत्नी के बारे में क्या बोल रहे हो? भाई मैं जो भी बोल रहा हूँ ना सोच समझ के बोल रहा हूँ। 1 साल तक मैं चुप था, लेकिन अब मैं नहीं चुप रहूंगा बिल्कुल भी। मैं इनको बता रहा हूँ बार बार, लेकिन ये समझ नहीं रहे, तभी मैंने आपको बुलाया। तुम जो बोल रहे हो वो सही है? वो सही है बिल्कुल। आप थोड़ा यूं हो जाओ, थोड़ा धूप आ रही है। क्या कह रहे हो भाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम सरासर बिल्कुल सही है ये बात। अच्छा ठीक है, मैं आपको अब हिलो पिलो मत, धूप आ रही है, एक जगह रहो। हाँ मैं अब कैसे बताऊं आपको ये चीजें, जब ये समझ नहीं रहे कोई ना आप अपने मुंह से ही बताओगे ना, कोई और जगह से? मुंह से तो नहीं समझ रहे ना वो लोग, वो मुंह से नहीं समझ। बता दो। मैं तभी आपको मैं बुलाया, मैंने आपको तो मैं कहीं और का रास्ता मैंने आपको निकाला कि आप बताओगे। बेटा ऐसे है, तेरी सोच जा रही है कहीं और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। दामाद को अगर बेटा माना होता ना तो इतनी बातें नहीं कहते, एक बार मेरी बात को सुनते, अच्छे से समझते। तो मैंने बेटा ही तो मांगा है, तेरे को बेटा माना है, तेरे को ये थोड़ा तेरे को दुश्मन माना है। तो यकीन करो ना मेरी बात पे। काम करो अंकल, मेरी बात सुनो, क्यों इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। तुम ना, मैं अंकल आंटियों के बारे में बहुत सोचता हूँ यार, ये बात तो है भाई। अब आप बताओ कि अगर वो सही हुआ यार, आप भी अपनी जगह ठीक ही हो, क्या ही बोलूँ मैं।
नहीं यार, बट मुझे- बातें ऐसी ना होनी नहीं चाहिए, वो मतलब ऐसी ऐसी बातें करता है, ऐसी मुझे बातें होनी नहीं चाहिए। मतलब सच में ना सुन के बुरा लग रहा है। आपकी बेटी के लिए भी वो भी मेरी बहन जैसी है, इनकी पत्नी के लिए वो भी मेरी भाभी जैसी है। अरे इसकी बेटी कहाँ से सही होगा? आजकल तो सारे लड़के तो यही सब काम कर रहे हैं ना। भाई मुझे धंधा कर छुटकारा रहा है चाहिए बस उससे। अब मैं परेशान हो गया हूँ। छुटकारा तो तेरे को मिलता नहीं बेटा, कैसे छुटकारा मिलेगा तेरे को? भाई तेरे को समझे? और कोई लड़की पसंद है तो बता दे। भाई कोई ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जब मैं परेशान हो गया, 1 साल मैंने दे दिया, मैं सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं है उसका। अब बताओ, अब मैं अपनी बीवी को हाथ नहीं लगा सकता? आप खुद बताओ। तो सही है, बिना हाथ लगाए रह लो, क्या दिक्कत है? हाँ, यार क्या दिक्कत गलती है? से भी अगर हाथ लग जाता ना, उसके भी तो 10,000 भाई रुपये नीचे मांगती सो है। जाओ, अब हाथ ही नहीं लगेगा, बात जितना खत्म। बार हाथ लगाएगा भाई उतना ऐसे बार जिंदगी पैसे नहीं देगा। चलती है, गृहस्थ जीवन भी होता है भाई। हाथ लगाएगा अगर तो तेरे को पैसे हाथ लगाना है ये पक्का। भाई कोई नहीं भाई, काम करते हैं भाई, लड़की को यहाँ पे बुलाते हैं, जो भी बातें यहाँ पे करते हैं कैमरे के सामने, माइक वगैरह हम पे लगा पड़ा। अंकल आप भी अपने कानों से सुन लेना जी, सामने आप बैठ जाना, हमारी इस टीम बंद- आपको इस हेडफोन बंद- वगैरह दे दे। देखो जी, मैं ना इन बातों में बात ही नहीं करना चाहता। अभी ऐसी टॉपिकों पे मैं बात ही नहीं करना चाहता, ना मेरे बस की है बात करना। आप लोग मजबूर हो, यहाँ पे आए हो, आप लोगों की इज्जत मेरी सर आंखों पर है, आप दोनों की इज्जत करूंगा, दोनों आप मुझसे बड़े हो। लेकिन अब इस विषय में मैं क्या बोलूँ कि अगले की पत्नी ये कह रही है, वो आपकी बेटी लगती है, ना मैं यहाँ से बोल सकता, मैं यहाँ से बोल सकता। समझो बात को, मान लो इन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन आपकी बेटी के लिए मैं कैसे बोल दूंगा कि वो क्या है। समझो आप बात को, तो उसके लिए हमें सच्चाई देखनी पड़ेगी। सच्चाई जब पता लगेगी जब आपकी बेटी आएगी। मैं तो कह रहा हूँ कि क्या पता एक बुरा सपना हो जी, गायब हो जाए, जो भी है। भाई लोग आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। और दूसरी आप लोगों से एक लड़की को बात बुलाओ। करनी थी यार मुझे, यार लड़कियों को बुला मैं बुला आपके के लिए अपना क्या सपना कुछ करता हूँ, है ना। और जिनको लगता है कि मैं क्या कुछ नहीं करता, तो हर एक वीडियो उसके ना नीचे जाके ना कमेंट्स पढ़ना। कितने लोग मायूस बैठे होते हैं और मेरी वीडियो देख के ना खुश हो जाते हैं। और ये सच्ची बात है, लोग इंतजार करते हैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में, वैसे तो हमारी वीडियो ऑलमोस्ट यूट्यूब पर 7 बजे रात को लाइव हो जाती है। वो 7 बजे तक लोग ना इंतजार करते हैं कि अजय भाई की वीडियो आएगी, हम देखेंगे। और इतना छोड़ो, एक और चीज बता देता हूं आप लोगों को, सबसे पहला लाइक करने की ना रेस चलती है मेरी वीडियो पे। यकीन नहीं है ना, आज बात वाली सही वीडियो देख बोले। लेना। और दूसरी बात आपको एक और बता दूं, जीवन में ना किसी ये को बात सही किसी के बोले। लिए इतना टाइम नहीं। आज ये मजबूर है तो आए, ये मजबूर है तो आए, लेकिन जो लोग वीडियोस देख रहे हैं ना, वो दिल से पसंद करते हैं मुझे। और एक और बड़ी बात बता देता हूँ आपको, आज वाली जो वीडियो आज आप देख रहे हो ना, नीचे जाके कमेंट्स भी देख लेना। लिखा पता है क्या होगा? फर्स्ट कमेंट, अजय भाई फर्स्ट कमेंट, मतलब प्यार देख रहे हो। और बहुत सारे आते हैं, यार क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। भाई इस धूप में ना आके बैठ जाओ, ठंड की वीडियो मैं जाके गर्मी मेरी में। देखना, सर्दियों की, जिसमें मैंने जैकेट पहना होगा, उसमें मेरे कलर का फेस का कलर देख लेना और आज देख लेना, बहुत दिक्कत ठीक होता है। भाई, और बहुत मेरी दिक्कत। पहली बॉडी देख लेना और मेरी आज बॉडी देख लेना। इतना असर पड़ता है ये सब कुछ करते हुए। जो गला है ना, कभी ना इंस्टाग्राम पर टाइम मिलेगा ना तो चले जाना, पुरानी मेरी सिंगिंग की वीडियोस बहुत मिलेंगी आपको, मेहनत जिसमें मैं करता है अपने अजय भाई खुद ही बहुत गाता मेहनत था। करता है। सैल्यूट भाई वो आपसे। सारी चीजें मैं खो बैठा हूँ लोगों की मदद आपसे करते सैल्यूट भाई, करते, बहुत मेहनत एक सोशल करता है। मैसेज देते देते। और बहुत सारे लोग आते हैं, यार क्या कर रहे हो आप। आपका मेहनत पर सैल्यूट है भाई, सैल्यूट। भाई यहाँ पे आप दोनों अभी आए हो, ठीक है, दोनों आप जो मजबूर हो। मेहनत करते हैं अंकल ना आप भाई। एक बात बताओ, आपने यहाँ पे जितनी बातें करी, आप थक गए हो या फिर अभी? देखो आप गुस्से में हो, समझ रहा हूँ, ये चीजें हो जाती है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि यार एनर्जी जा रही है। देखो उम्र के हिसाब से तो हर चीज का फर्क तो पड़ेगा। अभी आपको सिर्फ शायद 10 मिनट ही हुए होंगे, मैं ये इंसान 5 साल से कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आए, आपसे कोई पैसे मांगे हमने? नहीं, कोई पैसे नहीं, पैसे उल्टा नहीं। आप हमारे पास कोई आता है तो हम यही पूछते हैं जी आपने पानी पिया, ये सारी चीजें अपने जेब से कर रहे हैं ना जी। हाँ, नहीं वैसे आपकी तो मैं तो बड़ी प्रशंसा सुनी है मैंने, तो इसी कारण तो मैं समझ रही, अगर मैंने बुलाया तो इसी कारण मैंने आपको बुलाया है। ये आप तो पूरी सेवा पानी करते हो हर किसी। आप यहाँ पे आए, आपसे कोई पैसे मांगे हमने? भाई कोई सच्ची पैसा- बताना, कोई दिल पैसा से, नहीं, कोई पैसा नहीं। ईमानदारी, कोई झूठ एक नहीं। रुपया नहीं मांगा भाई।
कुछ ऐसा बोला कि आपके इस हित में अगर मैंने सीन कर दिया, आपको वीडियो में अच्छा दिखा दिया तो मैं आपको इससे इतने पैसे मांगूंगा, ऐसा कुछ नहीं, बोला? ऐसा कुछ बात आपको बोला कि आपकी बेटी की गलती होगी फिर भी मैं छुपा दूंगा वीडियो में, आप मेरे को पैसे देना? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला। दिल भाई, मैं मतलब पंजाबी भी हैं लोग, गुजराती भी हैं, सब अपने उसमें सब अच्छे हैं। मैं भी एक सिंधी हूँ। सिंधी मतलब वो कि मतलब झूठ से नफरत करना, और मैं एक वैसा इंसान हूँ कि जिससे झूठ को नफरत है। बट 2-3 लोग आके जो ऐसे बोल के जाते हैं, यार क्या मेहनत लगती है, एक दिन आके पता लग जाएगा। एक बार जाके एक दिन आके हमारे साथ खड़े हो जाओ, यहाँ की मेहनत के बाद ना घर मतलब बैक एंड की मेहनत भी देख लेना कभी एडिटिंग वगैरह में। आप जो यहाँ पे इतनी देर आप बातें कर रहे हो, कोई ऐसा वर्ड हो जो लोगों को बुरा लगे, बोल दिया होगा बंदा, गुस्से में बोल देता, वो सारी चीजें किसको देखनी होती है? मुझे ही तो देखनी पड़ती है। अब मान लो आपने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, किसी को भी बारे में देखो है, फिर वो चीजें भी तो देखनी है ना कि मेरे पास अगर आप आए हो उम्मीदें लगा के सारी चीजें करके, मैं आपको तो ना फंसाऊं, तो वो चीजें एडिटिंग में भी तो चेक करनी पड़ती है हमें। वो भी तो मैंने लगती है उसके एडिटिंग के, कोई हम आपसे पैसे मांग रहे हैं? नहीं, बताओ भाई, आपके पास फोन किया, आप तुरंत आ गए, और कुछ बीच में कोई बात? भाई जीवन में एक कड़वा सच ये है कि जो इंसान एक शक्ल वाला होता है ना, मतलब जिसके होते 2 रूप, आगे कुछ पीछे, वो लोग जिंदगी में हमेशा जीतते हैं। लेकिन मैं एक वो इंसान हूँ कि आगे भी यही हूँ, पीछे भी यही हूँ, तब भी लोग अगर नफरत करते तो बुरा लगता है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत करते, आगे कमेंट्स में बोलते हैं ना, उनको गालियां देते हैं कि भाई तेरी माँ की, तेरी बहन की, तू कैसे हो, तू कौन है कि अजय भाई को ऐसे बोल रहा। तो वो चीजें देख के बड़ी खुशी होती है कि लगता है कि जीवन में कुछ करा। बट ये सारी चीजें छोड़ देते हैं। लव यू ऑल, बहुत प्यार करते हो आप लोग। लड़की यहाँ पे आएगी, जो भी होगा प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, बाकी मिलते हैं वीडियो के एंड। अंकल आप आइए हमारे साथ में, आपको चिंता मत करो भाई। क्यों बुलाया है यहाँ पे? घर पे नहीं आप बात कर सकते हो? घर पे आप सुनते नहीं हो, एक बार आप बैठो, मेरे को कुछ जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? बताओ क्या जरूरी बात करनी है? हमारी शादी हुई है, तो शादी वाली कोई जिंदगी है हमारी? क्या शादी वाली जिंदगी है? एक मियाँ बीवी जैसे साथ रहते हैं। वो अच्छा, साथ कहाँ? अच्छा, तो तुम मियाँ बीवी जैसे साथ रहना चाहते हो? हाँ। अच्छा, चलो सबसे पहले बात करने के निकालो 30,000 रुपए। इसी बात के लिए तो मैं आया हूँ तुम्हारे पास, यहाँ पे तो ये पहले रुपए दो ना, पहले रुपए दो फिर बात करो। और कितने पैसे दूं मैं? ऐसे तो मैं बता, जो पैसा मेरा है वो सब तेरा ही, तो ऐसे पैसे बार बार पैसे मांग के क्यों मेरे को शर्मिंदा करती है? पहले बात करने के 30,000 रुपए दो, चलो निकालो पैसे फिर बात करो मेरे से। फ्री में मैं कोई काम नहीं करती। अरे तुम्हारा पति हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ मैं समझ रही हूँ, मुझे नहीं कुछ समझना। भाड़ में जाए पति, भाड़ में जाओ तुम। ये सब मेरे को नहीं समझ में आता है। तो शादी किस लिए की थी फिर? पैसे के लिए की थी? हाँ मैंने पैसे के लिए शादी की थी। तो किसी और के पास जाते? ये यार ये ड्रामा मत दिखाओ मुझे, मैं ये ड्रामा देख देख के थक चुकी हूँ। ये सब ड्रामा मेरे को मत दिखाओ, और पैसे निकालो। बात करने के 30,000 रुपए निकालो। रखो 30,000 रुपए, पहले 30,000 रुपए रखो फिर बात करो। मेरी बात तो सुन लो पहले। नहीं मुझे नहीं कोई बात। मैं इन चीजों से परेशान हो चुका हूँ। अरे मुझे कोई बात ही नहीं सुननी है। तुम्हें थोड़ा सी भी मतलब एहसास है किस बात का कि कोई आदमी अगर पैसा दे रहा है, कुछ पैसा दे के कुछ कर रहा है? ये सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आती। किस लिए होता है वो? ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती है। तो समझ आ रही है? नहीं मुझे नहीं समझ में आ रही है, ये सब नहीं मुझे समझ में आता। ये सब फालतू की चीजें मुझे समझ में नहीं आती है। देख मैं देखो एक बात बताई जरा। हाथ लगाना, हाथ लगाया, निकालो 50,000। तुम्हारा पति हाथ लगा जो क्या हो गया? क्या पति क्या लगा रखा हाथ लगाया तो 50,000 रुपए। पति है तो तू भाड़ में जा। चल हाथ लगाया ना तूने, निकाल 50,000 रुपए हाथ लगाने के निकाल। चल रख, अभी रख, निकाल के अभी रख, फटाक से रख। यार हाथ लगाने के कौन पैसे मांगता है? कौन बीवी मांगती है अपने पति से? मैं मांगती हूँ। चलो मान लिया घर के खर्चे के लिए मांग लेते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना होता कि पति से हाथ लगाने के तुम पैसे लोगे, बात करने के पैसे लोगे। मैं हर चीज के रुपए लूंगी, मुझे हर चीज के रुपए चाहिए। मैं सोच रहा था प्यार से बात करूं, पर तुम प्यार से बात करने वाले लग नहीं रही हो मुझे। नहीं मैं प्यार से बात नहीं करती, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। ये सब फालतू की चीजें, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तेरे माँ बाप को बता दूं ये सब बातें? हाँ जिसको बताना है बता दो। मैं किसी मुझे तो लगता है उनको भी मालूम हो चुका।
मुझे नहीं पता, ये दुनिया क्या सरदर्दी मेरे को नहीं पता, मुझे अपना पता है। मेरे चलो निकालो रुपए, दो हर चीज के रुपए लगते हैं। बात करने के रुपए, छूने के रुपए, साथ में घूमने के रुपए, खाना खाने के रुपए, हर चीज के रुपए। बर्दाश्त से बाहर हो रही है आप। हाँ ठीक है, कोई नहीं। शुरू में मैंने दे दिए हाँ। कि ठीक है ये मान जाएगी, आज नहीं कल सुधर जाएगी, लेकिन अच्छा, तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, एहसान कर दिया मेरे पे तुमने, मेरे पे कोई एहसान कर दिया तुमने? बताओ। एक बात बता, देख दूर से बात करो, पहले पेमेंट करो फिर बात करो। हर चीज के पैसे है, चार्ज है। यार पैसे है तो मियां बीवी कहाँ से हो गए यार? कौन सा मियां, कौन सा बीवी, क्या फालतू की बातें कर रखे हो? मेरा दिमाग मत चाटो, ये सब फालतू की बातें मुझे नहीं समझ में आती। मतलब पैसा समझ में आता तुझे? हाँ, मुझे सिर्फ पैसा समझ में आता है, मुझे पैसे की भाषा समझ में आती है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो क्या करेगी? मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी, मैं देखूंगी भी नहीं तुम कौन हो, मैं नहीं पहचानती तुमको। तो फिर छोड़ देना मेरा पीछा यार, मैं नहीं दे रहा पैसे तो छोड़, मेरे को तलाक दे दे मेरे को। हाँ तो दो, मुझे 30 लाख रुपए में तलाक दे दूंगी। अब तेरे को मैं तलाक के भी 30 लाख रुपए दूं? हाँ, तलाक कहाँ से लाके दूंगा मैं 30 लाख रुपए तुझे? कहीं से भी लाके दो, मैंने ठेका ले रखा है क्या? मतलब कल को कोई और आएगा, अगर तेरे में पैसे की इतनी हवस पैदा हो गई है, हाँ। कोई कल को कोई और कहेगा ला मैं पैसे दे रहा हूँ, तो उसके साथ भी चली जाएगी? उसके साथ भी चली जाएगी। ये फालतू की बातें मत करो, ठीक है? अपना देखो, अपनी बात करो, किसी और की बात मत करो। तो पैसा कर रही है तो मेरे तो लगता है सही है। पैसा कर रही हूँ मैं, पैसा करूंगी तो ऐसी ही बात है, मतलब हाँ, ऐसी मेरे ही अलावा बात है। कोई तेरे को पैसा दिमाग में एक बात अच्छे से घुसेड़ लो, ऐसी ही बात है। अब समझ में आया? कोई बंदा अगर तेरे को पैसा देगा चली जाएगी? कोई बंदे को क्यों बीच में ला रहे हो? हमारी तुम्हारी बात हो रही है ना, अपनी बात करो ना। तो पैसा तो कोई भी दे सकता है, तो कहीं भी चली जाएगी। तो मैं किसी और, मैं अगर पैसा नहीं दूंगा तो कहीं भी चली जाएगी। कहीं तो भी क्यों चली जाऊंगी? तुम मेरे से बात कर रहे हो, तुम मेरे साथ बातचीत कर रहे हो, तुम मुझे टच कर रहे हो, तुम मेरे साथ घूमना चाहते हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं यार एक बात बता, अपनी बता रहा हूँ, हाथ मुझे अच्छे से उठाना आता, बता रहा हूँ तुझको। औकात में रहो, बोला ना हर चीज की पेमेंट है, पहले पेमेंट करो फिर बात करो। तुमने टच कैसे किया यार मुझे? मैं तुझे समझाने के लिए बुलाया यार, यहाँ पे तू तो खामखा लड़े जा रही है। मैं मुझे कुछ नहीं समझना, समझने की जरूरत तुम्हें, तुम समझो, ठीक है? दिमाग खराब कर रखा है, यहाँ इसीलिए बुलाया था क्या? फालतू में मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए? देख 1 साल हो चुका है शादी को, क्यों बेफालतू में बातें करे जा रही है? ठीक है, मैं सोच रहा था तेरे को वक्त दे दूं, सुधर जाए शायद। नहीं, मुझे फ्री में किसी का वक्त नहीं चाहिए, पहले पेमेंट करो, पहले रुपए दो, फिर उसके बाद। ऐसा है, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है? बस पैर पकड़ रहा हूँ। नहीं, छूना नहीं, दूर से बात करो, दूर से बात करो, बोला ना। छूने के भी पैसे लगते हैं, ठीक है? छूने के 20,000 रुपए लगते हैं। मैं तुझे और पैसा नहीं दे पाऊंगा तो नहीं दे पाऊंगा, बस। नहीं दे पाओगे तो मत बात करो ना। ठीक है, तलाक ले मेरे से। मैं तलाक लूंगी, 30 लाख रुपए लूंगी, तब तलाक। मैं तेरे को फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, बस बहुत हो गया। देना पड़ेगा, तुम कैसे नहीं दोगे? बहुत पैसा लुटा दिया मैंने। अच्छा, बहुत पैसा नहीं लिया तुमने? लिया भी तो है बहुत पैसे तुमने। तुझे मैं कैसे समझाऊं? जब मैं तुझे पैसा देता हूँ ना, बस तुझे क्या एहसास होता है, मैं क्या समझाऊं तुझे यार? हाँ तो तुम खुद समझे रहो, मुझे मत समझाओ, मुझे समझने की जरूरत नहीं है। देख अभी भी वक्त है, मान जा, अच्छे से अपना जो है गृहस्थ जीवन जी, ये बेफालतू की बातें मत अरे यार, ये फालतू की बकवास कर करके मेरा सरदर्द मत करो। मुझे ये फालतू की बकवास नहीं चाहिए, मुझे रुपए चाहिए, रुपए चाहिए मुझे। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रही क्या कि मुझे रुपए चाहिए भाई उसको? तो कैसी औरत है जो पैसे अपने तुझे को प्यारे हैं? देख लिया ना, मैं ऐसी ही औरत हूँ। ऐसे तो मुझे पसंद नहीं है, अब मुझे पसंद नहीं है, बस तू अब। अच्छा, तो नहीं पसंद है तो दो 30 लाख रुपए। मैं तेरे को फूटी कोड़ी दूंगा, तेरी जैसी औरत को दूंगा क्या? क्यों नहीं पैसे में मरती दोगे? है? क्यों नहीं दोगे? तुम भी तो पैसे में मरते हो। जबरदस्ती मेरे है बाप ने क्या? कितना दहेज दिया है तुम्हें? दहेज दिया? कौन सा दहेज दे दिया? बेफालतू की बातें करे जा रही। दुनिया पैसे में मरती है, मैं ही क्या पैसे में मरती हूँ? दुनिया उसी पैसे पे मरती है, किसको नहीं पैसा चाहिए? अरे पैसा चाहिए तो किसी और पैसे वाले के पास जाती ना। मेरी खोपड़ी क्यों खराब करी, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? तो मत बात करो ना, मत अपनी खोपड़ी खराब करो, बात ही ना करो, मत छुओ, मत पास आओ, मत साथ बैठो। तो जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो रही है ना, समझ नहीं आ रही तुझे? जिंदगी तो तुमने मेरी बर्बाद कर रखी है, तुम्हारी नहीं बर्बाद हो रही। तेरी कहाँ जिंदगी बर्बाद हो रही है? सच्चा ओढ़ रही है, पहन रही है, फैशन कर रही है। अच्छा, सवेरे भी मैंने तेरे को 10,000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? अच्छा, सुबह जो 10,000 रुपए दिए थे वो कहाँ गए?
तुम कौन होते हो पूछने वाले, तो बताओ। पूछू ना, मेरी मेहनत की कमाई है तो पूछूंगा, नहीं तो किससे पूछो पूछूंगा? तुम? क्यों पूछो? यार तुम्हारा पति हूँ। अच्छा पति हो, पति हो तुम। तो क्या लगा रखा तुमने? मुझे लगा कोई नौकर हो। ऐसा मुझे तेरे साथ पति का नहीं नौकर रहना, बना अब दे रहा है। एक पल भी नहीं रहना तू यार, बस तू जा, मैं समझ गया, तू नहीं समझ सकती बस। अच्छा तुम बहुत समझ रहे हो, मैं नहीं समझ सकती हूँ, तुम समझ रहे हो। अच्छा अच्छा। यार मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया तेरा जो तू मेरे मतलब ले दे के मेरे पीछे पड़ी है? ठीक है, तुझे अगर पैसा ही कमाना है, मेरा पीछा छोड़ और जा कहीं पे मुंह मार जाके। अरे यार मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं पैसे के पीछे पड़ी हूँ, मुझे रुपए चाहिए। हाँ तो किसी पैसे वाले के पास जाना, छोड़ मुझे। तो बात तो तुम कर रहे हो ना, क्यों बात कर रहे हो? मत बात करो। तो तलाक दे मेरे को बस। मैं क्यों तलाक दूं? मैं नहीं दूंगी तलाक। मतलब ना मुझे छोड़ रही है कि कहीं किसी साइड तो छोड़ दे यार, नहीं तो अच्छे से गृहस्थ जीवन जी रही है। दो ना गृहस्थ जीवन जीने के, दो 20 लाख रुपए। अच्छा तेरे को मैं पैसे दूंगा जब तू हाँ गृहस्थ जीवन मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। तेरे पे पैसे का भूत सवार हो गया है। हाँ ठीक ऐसे है। ही समझ लो, मुझे कोई फर्क या नहीं फिर पड़ता। किसी ऐसे पैसे ही समझ वाले के लो। पास जाना, मेरे पास नहीं है फूटी कोड़ी, और होती भी ना तो भी मैं तेरी जैसी औरत को नहीं देता। तो जब नहीं है ठीक है। फूटी कौड़ी तो क्या कर रहे हो यार? तूने मेरे क्यों घर बुलाया को था मुझे? क्यों बुलाया मेरे था? घर को डस लिया बिल्कुल। अच्छा मैंने डस लिया नागिन है। है तू, नागिन। मैं कोई नागिन वागिन हूँ क्या जो मैंने तुम्हारे घर को डस हाँ तो लिया है? नागिनों वाले है तेरी हरकतें। नागिन अच्छा। से भी ठीक ऊपर है, है मुझे भाई, क्या पता तू पैसों की वजह से कहीं और मुंह मारती हो, मेरे क्या पता है? नागिन नहीं है, तुमको नागिन जो से भी समझना ऊपर है, जो अलग है। सोचना है वो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस तुमने किस लिए बुलाया था मुझे बताओ? तुमने बात करने के मैंने लिए बुलाया यही था ना? बोला था कि- बात दो 30,000 रुपए करो बात। हर चीज का रुपए चार्ज है, रुपए दो। इसी बात के लिए ही बुलाया है कि आज से क्या अभी से मैं तुझे 1 रुपया तक नहीं दूंगा, ये ध्यान रख ले। ठीक है, अच्छा। या तो मेरा साथ छोड़ दे, ठीक है, तलाक ले ले, या फिर अच्छे से गृहस्थ जीवन जी जैसे एक मियाँ बीवी रहते हैं। फ्री में कुछ नहीं है ठीक भैया। है, ये तेरे माँ बाप ने यही संस्कार सिखाए हैं 20 कि लाख अपने रुपए पति दो, से हाथ 20 लगाने लाख के रुपए पैसे मांगोगे। रखो और ग्रस्त जीवन जियो। चलो 20 लाख रुपए रखो हाथ पे, रखो रखो। तेरे को 1 फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, अभी भी बोला मैंने, 1 फूटी कोड़ी नहीं दूंगा तेरी जैसी को। तो फिर बुलाया क्यों था? मैंने इसीलिए बुलाया था, अगर तेरे को अरे यार, गृहस्थ दिमाग जीवन नहीं खराब कर जीना रखा है इस तो इंसान यहाँ से ने। निकल। अच्छा ठीक है, मेरी जिंदगी से निकल, मैं बस बता ऐसे रहा हूँ। थोड़े ना निकल जाऊंगी, रुपए लेके जाऊंगी। क्या है बात के रुपये? दो बता। 30 लाख रुपए। बहुत दे लिए मैंने तेरे को पैसे, मैं अब और नहीं दूंगा। ठीक है, क्यों एक नहीं फूटी कोड़ी, दोगे? 1 रुपया तक नहीं दूंगा। बेटा तुम तो सब कुछ दोगे। जा तू निकल जा यहाँ से, ठीक है, मैं बता रहा मैं हूँ तेरे क्यों निकल जाऊं यहाँ से? बुलाया किस लिए था भाई? हाथ फिर लगाया तुमने मुझे। को। तो हाथ ना लगाऊं तो और क्या कहूं? मेरी बीवी अभी तक तू अभी तलाक नहीं लिया है। बीवी हूँ, हर चीज इतना नहीं पता है कि हर चीज के रुपए चार्ज होते हैं। बीवी हूँ, हाथ लगाने के, बात करने के, घूमने के, बैठने के, उठने के, ये नहीं बहुत पता बढ़िया, तुम्हें? बहुत बढ़िया। हर चीज में चार्ज लगता दिमाग तेरे खराब समझ कर में रखा नहीं है। आएगी बातें, मैं बता रहा हूँ है। तुझे। बीवी किस लिए तुम्हारे बनी भाई? समझ में आ रही है ना, तुम मुझे समझो तो सब ना। समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे बीवी अच्छे से किस लिए पता है बना? कि कहीं ना कहीं तू हर चीज में क्यों पैसा समझ? मत तुझे। अच्छा तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ तुम्हें समझ कर रही क्यों हूँ, मार रही है तुम आंटी को? ये इसी लायक है, इसलिए मार रही हूँ। देख ले, तेरा देख ले। दिमाग खराब हो गया? तेरा बेटी कोई कैसा औरत देख। अपने पति को मारती है? हैं? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या तेरी बेबी है, बस तेरे साथ ऐसा करती, हाथ लगाने के पैसे मांगती, जब ऐसा तुझे ही पता करना लगता। चाहिए तुम्हारे साथ। ये ऐसा बेटा ही मुझे करना क्यों? चाहिए। खूब हो गई है, अपना घर बर्बाद करने पे लग रही है। हाँ मुझे घर बर्बाद करना है, आप नहीं जानते हो इसको। ऐसा ही क्या करना नहीं जानता चाहिए। मैं इसको? मैंने मैं अच्छा ऐसा भला ही लड़का तेरे करूंगी, लिए अच्छा मुझे भला लड़का ढूंढा है, बता। बड़ा मैं अच्छा लड़का ढूंढा है, नहीं तो मैं रहूंगा, ऐसे एक ही पल भी करूंगी। नहीं रहूंगा। क्या कमी है इसके निकल अंदर? यहाँ से। क्यों निकलूं यहाँ से? अब मैं तलाक लूंगा, अपनी बेटी को लेके निकल यहाँ से। क्या तलाक लोगे? मैं तलाक दूंगी ही नहीं। क्या तलाक लोगे? नहीं तू अपने हाथ से अपना घर बर्बाद कर रही है, मुझे ये बता। हाँ मैं अपने हाथ से ही अपना घर बर्बाद कर रही हूँ। हाथ लगाने के पैसे मांगते तुम्हारी बेटी। हाँ मैं हाथ लगाने के पैसे मियाँ मांगती बीबी का हूँ। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में। अभी भी 30 लाख रुपए मांग रही है, वो 30 किस चीज लाख- के? तलाक नामे किस चीज के। के पैसे मांग रही है? 20 लाख रुपए दो मियाँ बीबी के रिश्ते के लिए। ये लो, क्या इसको लेके निकल यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए अब। ठीक है, मैं एक पल नहीं क्या रखूंगा। क्या तू हाँ मैं बेवकूफ पागल हो गई। उल्टा बता रहा हूँ, हाथ मत उठा दियो, बता रहा हूँ, समझा ले अपनी बेटी मेरे को। सामने ऐसा कर रही है। गलती हाँ, कर रहा है, बहुत लोग इसलिए इसको- उल्टा मार रहा है। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। सोसाइटी के अंदर मेरे को जीने लायक नहीं छोड़ा तूने। अरे आप कुछ नहीं जानते हो, आप पागल हो। ये क्या नहीं जानते? इस मैं पागल हो व्यक्ति गया? को तो मैं ठीक करके मैं इतना रखूंगी। बड़ा बंदा पागल हो गया, तू सियानी होगी। जा, अपनी बेटी को बता रहा हूँ मैं तुझे। क्या लेके जा शादी के बाद ना तुझे तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगी। अभी धारा 376 लगवाती हूँ। अरे अकल तो अभी मेरे मैं ठिकाने तुझे लगी ठिकाने हुई लगाती है, हूँ। लेके जा बस।
बता बात हुई क्या है? ऐसा कल तक तो तुम्हारा इतना प्यार था आपस में, आज तुम दोनों झगड़ने लगे, लड़ने लगे। आपको गलतफहमी है। यार जब से सब शादी हुई, मैं हमारा कोई दिखावा किसी कर को रहा प्यार था नहीं कि ताकि 1 साल इसको दिया सुधरने के लिए, लेकिन ये सुधरी नहीं। और अब मेरे बीच में जो ये रिश्ता नहीं, हमारे बीच में नहीं है ना कोई भी रिश्ता मियां बीवी का, तो अगर ये रखेगी तो भी अब मैं रखना नहीं चाहूंगा। क्या ये सब क्या है? और क्या इसको है? करवा दे शादी कहीं ना नहीं। मार क्या है? मेरे को ये बता, मारने से बात का हल निकलता है क्या? इंसान मारने के लायक ही है। किसी पैसे वाले के साथ शादी कर दे बाजी इसकी। ऐसा तूने क्या किया जो समझने को अभी ऐसा तेरी दी ऐसा बातें। करने लगी है? मैं सिर्फ इससे यही बोल रहा था कि अपना जो शादीशुदा जिंदगी है ना, गलत जीवन, वो अच्छे से जी ले। हाथ लगाने तक के पैसे मांग रही है। तूने उसको ऐसा कुछ बोला है ना? मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, कुछ तो बोला होगा। कुछ नहीं बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा है, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेके जा अपनी बेटी को, जब तुझे दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ लेके जा? समझ नहीं आ रहा तुझे? कहाँ लेके जा? नहीं, बेटी को तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन ये है कि मैं सच्चाई को सामने लाना चाहता हूँ। आखिर चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि एक बात बता, एक पति अपनी पत्नी को हाथ नहीं लगा सकता। देखो मैं हाथ लगाता हूँ इसको। फिर हाथ लगाए, फिर हाथ लगाए। हाथ बता रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। तू चुप हो जा, चुप हो जा। तू बहुत बोल दी है। देख मैं लिया, बात कर रहा हूँ ना उससे। मैं ऐसे ही बोलूंगी। ये सबूत है, देख लिया। लगाएगा तो पैसा देना पड़ेगा। हाथ लगाया 10,000 रुपए मेरे दे। को ये बता, पापा तेरे सामने खड़ा है, पापा के सामने आदि को मारने पे लग रही है। आप नहीं जानते, आप नहीं समझ रहे हैं। अभी यहाँ तो आने के मैं भी बात कर 30,000 रहा रुपए हूँ। मांग रही है। उस चीज का हल निकलेगा ना? किसी चीज का हल नहीं निकलेगा, आप नहीं जानते हो। हल तो अंकल अब 76 के बाद ही निकलेगा जी, है ना? बहुत हो गया आपकी बेटी का। आप जो यहाँ पे बैठ के हमें ज्ञान दे रहे थे, सारी चीजें दे रहे थे, कहाँ गई? सब गायन कहाँ गई? गया भाई। ये नहीं, कहाँ गई? आप बताओ। जो आप 1 घंटा यहाँ पे बैठ के इतना हमें ज्ञान दे रहे थे, हमारी बेटी ऐसी नहीं, ये ऐसा होगा, ये कंजर है, ये दल्ला है, पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे थे आप इसको। दामाद है ना आपका, क्या हरकतें कर रही है आपकी बेटी? बेटी मेरी अपनी जगह ठीक अपनी है। जगह ठीक है। ये शादी के बाद 76 लगवा दूंगी को, ये सिखा रखा ऐसे अपना घर। भैया आप हाँ जी। जानते नहीं है, आप पूरी बात नहीं बताओ पहले, जानते आप हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ अंकल। मेरे आप सामने पूरी इधर बात आओ, नहीं जानते इधर आओ, हैं कि ये इधर आओ। ऐसा मैं क्या? क्यों कर रही हूँ, क्या? आप ये क्यों नहीं कर रहे हो? जानते क्यों हैं। कर रहे हो? आप भी रीजन नहीं तो जानोगे बता ना। दो ना कि क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बताओ ना मुझे, क्या कर दिया इसने? आप नहीं जानते, जब हमारी शादी हो रही थी, हाँ जी, जिस दिन हमारी बारात, जब इनकी बारात मेरे दरवाजे पे पहुंची, जिस दिन शादी थी हमारी, इन्होंने अचानक स्कॉर्पियो मांग ली। अचानक अटेम्प्ट में, बताओ किसके यहाँ पे इतना पैसा होगा कि अचानक कोई स्कॉर्पियो शादी में दे दे। बोले स्कॉर्पियो दो वरना शादी कैंसिल। मेरे पिताजी ने पहले ही मकान बेच रखा था, 5 तोला सोना दिया, 5 लाख दहेज दिए, कैश दिया, 1 बार 2 व्हीलर दी। आप नहीं जानते, मैं अपने पापा का घर छुड़वाना चाहती हूँ और इसको सबक सिखाना चाहती हूँ। भैया आप नहीं जानते मेरी इसके पीछे की क्या मजबूरी है। आपको लग रहा होगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन भैया मैं गलत नहीं हूँ। चलो ये गलत है, आप सही हो, आप सही हो। अब आप ही क्या बोल रही बताइए। भाई हाथ लगाने के 10,000 रुपए मांग रही है, भाभी यहाँ बुला लेके 30,000 रुपए हाथ मांग रही है। लगाने की कौन सी लड़कियां पैसे मांगती है, पता है आपको? हाँ जी, आपको पता होगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कहीं भी। हाँ जी, समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? ऐसा तो कभी होता ही नहीं, कोई बीवी अपना हाथ। अरे मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो ना, बातों को तोल मोल जलेबी की तरह को क्यों घुमा रहे हो? मैं कह रहा हूँ जी, कौन सी लड़की हाथ लगाने के पैसे मांगती है वो बताओ। कोई नहीं मांगती आज तक। तो उनको मेरी क्या बोलते हैं जो मांगती हैं? तेरा अब बेटी मैं क्यों अपने मांग मुंह से रहा क्या है? बोलूंगा? तो मुझे दुनिया के लिए तो बोल सकते हो ना, भूल जाओ आपकी बेटी सामने खड़ी है। क्या बोलते हैं? उसको तो वेश्वा कहते हैं। और आपकी बेटी क्या कर रही है? शादी के बाद अपने पति से पैसे मांग रही है। उसका पति को क्या लगेगा कि शादी से पहले क्या काम करती होगी? कितनी बातों को आप ढकोगे? इन हरामियों ने अगर एक स्कॉर्पियो मांग ली, 5 लाख मांग लिया, मैं रख तो रहे ना अपने घर। अब आपकी बेटी आए कि उन सारी चीजों का तोल मोल करेगी कि ये चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसे करना है, वो करना है। या तो अपनी बेटी को घर बिठा दो, या तो इसकी कहीं और शादी करवा दो, या तो इस पे केस वेस करवा लो कि भाई दहेज का 76 का केस कैसे लगवा सकती है आपकी बेटी? हाँ जी मैडम, आप बताओ क्या करना चाहिए? भैया क्यों नहीं लगवा सकते? जब ये हाँ। लोग ऐसे कर सकते हैं तो नहीं, हम इसने इनको कौन सी सबक ऐसी सिखा जबरदस्ती देते। कर दी? इन्होंने, आप ये बताइए, जब हम, मेरे पिताजी ने अपना घर भी बेच दिया था और ये, अरे मैं जब क्या कुछ- कह रहा हूँ, आपके पिताजी ने सब कुछ कर लिया, आप उनकी बेटी थी। इधर आ भाई, इधर थोड़ा आगे खड़ा हो। इनको भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। कैमरा लगा पड़ा,
ठीक है। कैमरा क्यों लगाया मेरी आपने? बात सुनो, आपके पापा ने यहाँ लगवाया, थोड़ा ना मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं से जितनी देर हो ना प्यार से बात करना। कहीं मेरे को लगा कि आप मेरे से प्यार से बात नहीं कर रहे ना, फिर मैं दूसरे व्यवहार में बात करूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी। अच्छा हाँ जी, अच्छा नहीं है, अच्छा है, समझ आ रही है आपको? भाई क्या क्या चाहिए तेरे को, पहले ये बता दे। भाई मुझे तेरी क्या क्या डिमांड है पहले वो बता, तेरी मैं पहले तेरी डिमांडें पूरी करूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गरज जीवन जी ले वही बहुत है मेरे ना तो लिए। दहेज में क्या चाहिए, कोई ऐसी आस है जो बची हुई है? 5 लाख 10 लाख 15 लाख कुछ बचा हुआ? आजा इधर 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 आजा, बहुत इज्जत कर ली मैंने तेरी। क्या चाहिए भाई? कुछ नहीं चाहिए मुझे, है? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। इधर इधर देख के इसको बता। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ जी, सुन लिया? सुन लिया अब आपको है। क्या चाहिए? आओ 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 मैडम, आओ इधर आओ। आपको क्या चाहिए? मुझे 30 लाख रुपए चाहिए अपने पापा का घर गिरवी छोड़ो, जो हाँ जी, गिरवी अंकल, रखा आप हुआ बताओ, है, ये फैसला छुड़वाने सही के है? लिए। भाई मुझे देखो तलाक मेरी चाहिए। बात को, चक्कर ये है, अब बेटी है, मेरी बेटी होने के बावजूद ये इसने मेरे बेटों वाला काम किया है। इसने देखा भी मेरे बाप की इज्जत इन लोगों ने, बारात दरवाजे पे आई खड़ी है और वहाँ पे इन्होंने मांग कर दी जी मुझे स्कॉर्पियो चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी ने समझ, अब मन मानो इसकी वजह से वो उसके दिमाग में कुछ कहानी ऐसी बैठ गई, अब वो घर में ऐसे करने लगी। तो इससे रिश्ते और घर चलेंगे? नहीं, रिश्ते तो नहीं चलेंगे, उसमें तो गलत काम है ना। देखो भाई, ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। अगर मैं इसको हरामी बोल रहा हूँ ना तो इसको भी मुझे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, बट वही है ना कि लड़कियों को क्या ही गाली दे दोगे आप। ये मैडम शादी के बाद अपने पति पे 76 लगवा रही हैं और शादी के बाद अपने पति को टच करने के पैसे मांग रही हैं, और ऊपर से पता है क्या कह रही है? मेरी तो कोई क्या गलती नहीं आती, गलती नहीं आती। मेरी कौन सी उसने गलती जो है? करा तो आप भी कर रहे हो। आपके बाप ने अभी क्या बोला कि जो लड़कियां शादी के बाद या शादी से पहले टच करने के पैसे मांगती है वो कौन होती हैं? सुना ना, बोलने में भी शर्म आ रही। पहले तो उन्होंने गलती की अरे ना। ये तो कंजर है, ये तो ये क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलना चाहिए इनको? आप बताओ, अपने दामाद को क्या बोलना चाहिए? ये तो घटिया है, महान घटिया घटिया। बंदा। और आपकी बेटी, ये कोई तरीका है बदला लेने का? नहीं, बात अरे अच्छी शादी करके दोबारा आके अपने बाप के घर बैठ जा, ना इसको जीने दे ना खुद जी। भाई ये मैंने तरीका बोला, होता? तलाक का शादी बोला के बाद मैंने। तू ऐसे ऐसे कर रही है, 30 लाख रुपए चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए। अगर इससे तू 10,000 रुपए मांग रही है, कितने पैसे कह रही है? 30 लाख रुपए मांग रही है तलाक के। और उसके अलावा जो टच वच के, टच करने के 10,000, बात करने के 30,000। अब मैं किसी को लेके आऊं, वो बोले 10,000 रुपए दे दूंगा, फिर क्या बोलोगी उसको? वैसे थोड़ा ना होता है। मैं कह रहा हूँ, मैं एक लड़का लेके आया, उसने आपको बोला मैं 10,000 रुपए दे दूंगा, मुझे टच करने दो, टच करने दे दोगे? ऐसे थोड़ा तो ना। फिर ये कौन सी हरकतें कर रहे हो आप? अपने बाप का नाक कटवा रहे हो, सबको पता लग जाएंगी ये बातें, क्या सोचेंगे आपके पापा के बारे में? इस तरह से कर क्या होगा? और आप जो इतना साइड ले रहे हो ना अपनी बेटी का, आप भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। ये बच्चों की बातों में आके आप अपनी नाक कटवा रहे हो, दुनिया में आपको लोग क्या बोलेंगे उस बारे में सोचा आपने कभी? आपकी बेटी ने बदला इस तरीका बदला लेने का। आप तो चाहोगे ना कि आपकी बेटी खुश रहे, दामाद चाहे जैसा मर्जी मिल गया हो, गटिया मिल गया हो, जैसा है तो दामाद ना। अब दामाद को आप बोलोगे कि मेरी बेटी को टच करेगा तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, कौन सा तरीका? ये भी गलत बात है वैसे तो। हर चीज पे आप कर रहे हो, मेरी बेटी ने ये कर दिया वो कर दिया, क्या कर दिया? हक दिया। और तेरे कौन सी हक आग दिया मच भाई, रही थी हक कि दिया। खड़े पे स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए भाई? कौन सी आग मच रही थी? भाई गलती, उससे पहले कौन सी गाड़ी थी घर पे? कोई गाड़ी नहीं। जब तुम पे कोई गाड़ी नहीं है तो सीधे स्कॉर्पियो चलाओगे? है? हाँ जी, भाई घर वालों ने स्कॉर्पियो की स्पेलिंग क्या है? नहीं पता भाई। जिस गाड़ी की स्पेलिंग नहीं पता, गाड़ी वो की स्पेलिंग चाहिए नहीं इनको। पता तो गाड़ी लेगा। स्कॉर्पियो चाहिए इनको, स्कॉर्पियो। हाल चाहे साला साइकिल चलाने के भी ना हो, स्कॉर्पियो चाहिए इनको। दूसरे की फ्री फंड की बेटी मिल रही है और बेटी आगे बदला कैसे ले रही है? अपने पति को कह रही है टच करेगा तो 10,000 रुपए दे दे। एक साल में तो आ ही जाएंगे स्कॉर्पियो और 5 लाख रुपए तो वसूल हो ही जाएंगे। नहीं मैडम, लगा ली होगी आपने कैलकुलेशन अपने दिमाग में? हाँ जी, अब आप बताओ क्या करना चाहिए? देखो मैं जो आप बोलोगे। बड़े हो आप, इसके भी और अपने भी। घर के बड़े हो ना जी, आपसे बड़ा भी कोई आपके पापा भी है अभी इस दुनिया में? नहीं, वो तो चले गए ना, तो आप हो ना, तो आप बताओ क्या होना चाहिए? आपकी बेटी सही है, ये जो आप बोलोगे वो करेंगे।
और बताओ, आपको लाखों लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, सोच समझ के करना जो करना है। मैं तो ये चाहता हूँ भी इनका घर खराब ना हो, चलो फिर भी बस जाए घर। उन जो पुरानी बातें हैं उनको छोड़ो। और तो यही कहना चाहूंगा मैं। बस तो और क्या, तो मानने के लिए तैयार है आपकी बेटी? इसको तो मैं मना लूंगा, इसका तो यहाँ पे ऐसा भूत बना दूंगा ना मैं आपके सामने, आप भी बोलोगे कि छोड़ दो इसको, छोड़ दो। जो आप इसके साथ हरकतें कर रहे थे ना। बेटा ऐसे है, वो सारी बातों को भूल जाए, उसको छोड़ दे। फिर भी मेरे को ये बता, घर रोज रोज घर तो बसाए नहीं जाते, कोई गुड्डा गड्डी का खेल तो है नहीं, मुझे ये बता। अब दूसरे इसके साथ डाइवोर्स लेके दूसरे लड़के के साथ शादी करेगी, उसको भी यही बोलेगी? नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। तो घर बैठना, बिना शादी के रहना। कुछ बोलिए ना मैडम, क्या क्या करना? आपने कुछ सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा अपने लिए। पैसा नहीं मिल रहा है ना, क्या अब करें? मैं यही सोच रही हूँ कि चलो जो भी हुआ मैंने किया, इन्होंने किया। अब ये कैमरा सब देखने के पीछे- बाद कैमरा बहुत कुछ देखने के सोचना बाद विचारना, बहुत कुछ आपका सोचना। लक्षण चेंज लग रहे हैं। ये सब क्या हो गया ऐसा? बस क्या अभी कैमरा है? आपको खा थोड़ी ना रहा, आपकी बातें ही तो रिकॉर्ड कर रहा है ना जो आप कर रहे थे। एक बारी देना जी, हाथ दे दो, हाथ दे दो। ये अंकल एक बारी आप अपनी बेटी का फोन पकड़ो, आओ एक बारी थोड़ा जूम करो। हाँ जी, आप इधर आओ, इधर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहो। कर लिया जी। अब बात सुनना ध्यान से। ये लड़की शादी के बाद अपने पति से टच करने के पैसे लेती है, कितने? 30,000 रुपए। तो अगर आपको शादी के बाद क्या बोलेगा, किस्म बेच दो, नहीं, बेच देगा क्या? तेरे को रहना है इस लड़की के साथ भाई जिसमें एक सेकंड की, एक पैसे की शर्म ना हो, उसके साथ रहना है तेरे को? मैं 1 मिनट नहीं रहूंगा भाई, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल भी। कराओ अपनी बेटी की दूसरी शादी। बेटा ऐसे न कर, मेरी बात को सुन। वो अनजान है, उसने अनजाने में अनजान कर है, वो दिया। अनजान है। 1 साल का कितनी मौका उम्र है दिया था उसकी? मैंने। कितनी उम्र है उसकी? उम्र 22 साल की है। 22 साल की है। चूतिया बना रहे हो हमारा यहाँ पे। कितने साल की है वो? 25 साल की है। 25 की है, मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल। 25 साल की। कितने साल की हो मैडम? 25 अच्छा साल। अच्छा, बोल दिया, मान लिया। नहीं, सच में मेरी हरकतें तो आपकी 35 साल वाली लड़कियों की, औरतों की तरह है। इतना दिमाग कैसे चलता है 25 साल में मैडम आपका? 25 साल में 20 लाख हमने तो रुपए यहाँ क्या तक कभी करेगा? सोचा ही नहीं इस उम्र में। 23 लाख 20 ना लाख अभी भी दिमाग जा रहा। आप 25 साल में से कैसे आगे निकल गई? 25 अलग साल चिप में पर इतना अलग पैसा क्या टेक्नोलॉजी चल करेगा? रही है क्या? ये आधार कार्ड में करा दिया होगा गमशम आपने, नहीं जो चूतिया है, बना दिया इसका आपने। इधर आ भाई, बैठ। हाँ जी अंकल, आप बताओ। इसको तो रहना नहीं है। बेटा तू आ जाओ, ऐसे आ जाओ, न कर। इधर आ जाओ, आ जाओ। फ्रेम क्यों रोक रहे हो? आओ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आके जो बोलना है बोलो। बेटा ऐसे न कर, मैं अब क्षमा मांगता हूँ तेरे से। बेटा तू ऐसा ना कर। इनकी बेटी जब भी तेरे को बोले टच करने के पैसे चालू कर दे, पीरा गड्डी में जाके चटाई और तेल लेके जा, वहाँ से पैसे कमा के आ। इनको नाराज मत करे। मैं नहीं रखूंगा, बस सीधी सी बात यही है बस। भैया मैं इसको कहाँ हाँ। लेके जाऊंगा, मुझे ये अंकल आप बता दो। मैं तो इसको रख लूंगा कहीं ना कहीं, आप अपनी बेटी को कहीं ना कहीं रख लो, क्योंकि ये तो कोई तरीका है नहीं शादी के बाद। एक दल्ले ने दलाली कर दी, एक हरामी ने हरामपंती कर ली। अब आपको भी बराबरी करनी है। जब बराबरी होती है तो चीजें तो खराब होती हैं। और ये कोई तरीका सही भी नहीं है कि शादी के बाद आपकी बेटी पैसे मांग रही है टच करने के। बात बात पे 76 लगवा दूंगी। ऐसा धमकी दे रहा है भाई, धमकी दे रहा है। 76 लगवा देंगी। 76 की थोड़ी स्पेलिंग बताएंगे आप? पैसा के लिए कुछ भी कर सुधरने के सकते लिए हैं। भैया मैंने 1 साल दिया पूरा इनको। स्पेलिंग बताएंगे 76 की? मैं इंग्लिश तो पढ़ा नहीं। हाँ जी, आप 76 की बता देंगे? इंग्लिश थोड़ा स्पेलिंग वगैरह इंग्लिश में पढ़ा बताएंगी? नहीं हूँ, लेकिन नहीं पता। स्कॉर्पियो चाहिए। जिस बारे में पता 76 लगवा दूंगी। लड़की है ना, कुछ भी कर देगी, नंगा कर देगी इसको, नंगा या नंगा नाचेगा। ये लड़का है ना साला, जन्म लेके गलती कर दी इसने। हाथ जुड़वा लो जी, गलती हो गई जी, हमने आपको यहाँ पे बुला दिया।
क्योंकि आप अपनी बेटी के आगे मजबूर लग रहे हो। अब अंदर की कौन सी बात छुपा रहे हो हमें नहीं पता। आपके कॉन्फिडेंस में कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो आप अपनी बेटी के नाम का छुपा रहे हो हमसे। भैया भाई आप लोगों को नहीं लग रहा कि इनके पापा कोई ऐसी बात छुपा रहे लड़की की, और लड़की को एक सेकंड के लिए जूम करके दिखाना भाई। लग तो रहा है भाई, इस लड़की पे हल्का भी ऐसा लग रहा है कि इसका घर टूटने वाला है, या फिर इसको डर लग रहा है, या फिर इसको शर्म आ रही है। मतलब भी नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता। इसके लिए घर कल क्या टूटे आज टूट जाए इसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों मैडम? ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा लेके तो काम कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूंगी कि मेरा घर ना टूटे। अच्छा, अरे गुंगा है क्या? भाई मैं एक बार कलवा लो चाहे 100 बार कलवा लो, मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा इस औरत के साथ। 1 साल मैंने दिया था और मैंने बहुत मिन्नतियाँ करी, हाथ जोड़े, बार बार इसने धमकियाँ दी, पैसे तक मैंने फिर भी दे दिए कि सुधर जाए, लेकिन इसने नहीं मत मानी। आज भी अभी भी आपने देखा कैसे मेरे साथ व्यवहार करी थी। हाथ लगा रहा हूँ तो 10,000 रुपये मांग रही है। मैंने इसको ये भी बोला कि ये काम कौन करते हैं, पर फिर भी ये कह पैसे प्यारे, मुझे पति प्यारा नहीं है, मेरे लिए कुत्ता है। तो मैं कुत्ते वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहता भाई। ठीक है जी, सुन लिया। अब आप बता दो बाकी। मैं तो एक विनती कर सकता हूँ इसके आगे, अगर उससे बेटी से पहले आप अपनी बेटी को ना विनतियों का मतलब समझाओ, तौर तरीके सिखाओ, उसके बाद दूसरों पे विनतियां करो। अब ये वाली बात आज यहाँ हुई है, कल के दिन 40-50 लोगों के सामने होंगी। अभी तो आपको बाद में लाख लोग देखेंगे ना। अभी अगर 40 लोगों के सामने ये आपकी बेटी, आप तो खड़े भी नहीं हो पाओगे जी। अगर आप सच में इज्जतदार होगे ना, सच में अपनी इज्जत को ज्यादा प्यार करते होगे, तो आप तो झुक जाओगे जी सबके सामने। अगर गलत कह रहा हूं तो बता दो जी। इज्जत का मतलब क्या होता है आपको भी पता। ये आपके घर की इज्जत है जी, बेटी है आपकी। देखो बेटियां तो ऐसे है, मेरी बात सुनो, ये मेरे घर की भी इज्जत है और इसके घर की। तो यहाँ पे तो इज्जत जाके खराब हो गई ना, नीलाम हो गई यहाँ तो। ये कहाँ से इज्जत करेगा अगली की, आप बताओ। अपना जानवर दिखा दिया, आप लोगों को भी दिखाओगे। आपने स्कॉर्पियो दी नहीं दी? नहीं, मैंने तो दी है। दे दी? मैंने तो दी थी बेटी की खुशी के लिए। ना मरता है भाई, ना यही सोचा था। उसके बाद स्कॉर्पियो देने के बाद इन्होंने कोई ऐसी डिमांड करी, शांत बैठे रहे, जो डिमांड थी उन्होंने कर दी, खत्म, आपने दे दी, बेटी खुश रहे। हर बाप यही चाहता है। मैं तो कह रहा हूँ, ये मैंने आते क्या बोला था कि एक हरामी है तो आप भी बनोगे क्या? लोग करोड़ों रुपए दे देते हैं, क्यों दे ऐसे? एक बार इस पे जूम करना भाई। अब आप बोलोगे अजय भाई, कभी आप उनका साइड ले रहे हो, कभी इनका साइड ले रहे हो। असली फसाद की जड़ ये है। क्या नाम है आपका? भाई मोहन है? मोहन है? मोहन। इतना अच्छा मोहन नाम है ना, मैं इनको एक नाम दे दूं। ये नाम तेरे पे सूट नहीं कर रहा। तेरे पे पता है कौन सा नाम सूट करेगा? बताऊं? बताऊं? क्यों? मोहन ही ठीक है भाई। मोहन ठीक है, तो हरकतें भी तो मोहन वाली करना भाई। आगे से नहीं करूंगा आगे मैं। से नहीं हो तो दे दे उनकी गाड़ी वापस से, दे दे उनके कैश वापस, दे देगा। मैं तो इनकी बेटी को भी वापस दे रहा हूँ, मुझे दे देगा गाड़ी वाड़ी सब दे दूंगा मैं। बस आपको आपकी गाड़ी मिल गई, आपको आपके पैसे मिल गए, अब और क्या चाहिए? किसी को इतना दुखी मत करो। गाड़ी आपको नहीं देनी थी, आप शादी रोक देते जी, हमारी औकात नहीं है जी, ऐसी बात है। पहले आप लोगों ने डिमांड करी थी, अब बेइज्जती कर रहे हो, आपने अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए गाड़ी दे दी, सही। अब एक कंजरपंती पे घुर गया तो आप भी गिरते जाओगे। भैया मेरी बात। दोनों घर ही टेढ़े। ये सबक सिखाने का इनका तरीका तो और ज्यादा बेकार है। एक बाप इज्जत बचाने के लिए क्या क्या करता है, मुझे ये बताओ। कोई बात नहीं। इज्जत बचाने के लिए अब दरवाजे पे बारात खड़ी है और उन्होंने डिमांड कर दी, और मैं क्या करता बताओ? इज्जत बचाने के लिए मैंने 1 साल मौका दिया है। नहीं रहना, वो आपकी गाड़ी वाड़ी वापस दे देगा, आपका पैसा, आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी। बस मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ। उसके लिए आप लोग अपना डाइवोर्स वगैरह का जो भी है अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दो भाई। अपनी मर्जी से डाइवोर्स ले रहे हैं, जो इन्होंने दहेज में लिया था ये वापस कर देंगे, ठीक है? ना करेंगे तो हम पे तेल वाला डंडा तो है ही, ठीक है भाई? सामान वापस कर दूंगा, सामान नहीं करना पड़ेगा। 30 लाख रुपए जो मांग रही अगली बारी ना 12 mm वाला डंडा लेके आऊंगा 6 की जगह, समझ आ रही है? 30 लाख रुपए मांग रही, वो नहीं दे पाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ भाई। क्या वो किस चीज के मांग रही है जी? टच करने के?
पैसे की कौन सी डिमांड करी है तूने? अंकल आपको ना एक काम करो, आप ना एक हॉस्पिटल में जाके ना अपने कानों वाली मशीन ले लो। आपके हेडफोन घुसाने के बाद भी आपको आवाज नहीं आती कि आपकी बेटी क्या डिमांडें कर रही है। एक तलाक के बाद 30 लाख चाहिए इसको। अरे वही पैसा मांग रहे थे जो इन्होंने अरे भाई हमसे लिया आपसे था। किसी ने बात करी? आपको बेटा, आपके ये पैसे कैसी आपकी कैसी बातें गाड़ी करते मिल जाएगी, तुम? आप डाइवोर्स करवा दोगे, हाँ या ना? मैं करवा दूंगा। ठीक है जी, इन्होंने जो दहेज में लिया ये वापस कर देंगे। ठीक है। और इनकी बेटी ये रखना बिल्कुल भी नहीं चाहते कहीं से कहीं तक। जो इन्होंने दिया वो इनको वापस मिल जाएगा। और इनको चाहिए अकेला, ये बंदा शादीशुदा के लायक है ही नहीं। सच बताऊं तो ये शादीशुदा होना ही नहीं चाहिए था इंसान। इसको पूरा जीवन रंडवा रहना चाहिए, पूरा जीवन। ना ये लायक है ना वो लायक है। इसके लिए कोई और बना और इसके लिए भी कोई और बनी है। तो आप अपनी बेटी को लेके जाओ, क्षमा 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 दे दो हमें, बस ले जाओ आप अपनी बेटी को लेके जाओ। चल बेटे, मैंने अपना ना बाप को वो है ना बेटी को वो है। बाप बेटी क्या जोड़ी क्या अच्छा डिमांड है थी जी आपकी? खड़े पैर, धंधा खड़े बना के पैर मैं रखा भी है आपको भाई। कुछ देना चाहता हूँ, दूं? है भाई दूं? नहीं नहीं ना 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 ले लो, मेरे को समझ खड़े आ रहा पैर है। मेरा भी नहीं, कुछ ना सब- कुछ सामान ले लो। सब- ना सब- आप दूसरों के घरों के बाहर चौखाटों पे खड़े होके डिमांडें कर रहे हो। मेरी भी एक डिमांड मान लो। भाई गलती होगी, मैं तो मान लो एक डिमांड। मैं नहीं लूंगा आगे। बंद करवा दूं कैमरा? या बंद करवा दो। ऊपर वाले ने हाथ पैर नहीं दिए। नहीं नहीं, भाई रिश्तेदार है के कौन कौन सा नशा करते हो? नशा नहीं करता। अच्छा है? अब डॉक्टर बुला के डीएनए भी करवा दूं, पूरी हॉस्पिटल खुलवा दूं यहाँ पे। दारू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, कुछ तो हाँ बताओ अपने बाबा, अपने मुंह से बता दे जाओ। नहीं तो अब दोबारा उसको बुलाऊंगा, आएगी बता के जाएगी। देख, भाई सिगरेट और दारू पीता हूँ मैं। सिगरेट और दारू और गुटखा पक्का। गुटखे की आसान निशानी पता है क्या होती है? दांतों से पता लग जाता। भाई वो तो ही करो, सिगरेट से ही करो। सिगरेट से हो रहा ये अच्छे गुटखा कितने सालों से खा रहा पी रहा ये सब? 5-6 साल तो ये अच्छा, अभी पैदा हुआ है तू तो है? कौन सी क्लास से कर रहा भाई? लग तो रहा है अभी पैदा हुआ। भाई कॉलेज टाइम से कर। भैया की दाढ़ी वाइट हो गई है, बाल वाइट हो गए। लेकिन पैसा हुआ नहीं। गुटखा, दारू, सिगरेट, बीड़ी पीते पीते आज तक का अगर टोटल लगा लोगे ना तो 3 स्कॉर्पियो आके अपनी खड़ी हो जाती। लेकिन नहीं, इनको चाहिए हराम की। ले लो आराम की, मिल गई। 12 बजा के चली गई ना, आया ग्रेट, मजा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। गलती हो गई भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। और भाई कुछ ज्यादा बोल दिया अपने से बड़ों को तो भाई माफी दे देना, लेकिन निकल जाता मुंह से भाई। अब यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो आप। हेलो, कहाँ? उनके पैसे गाड़ी कौन देगा? भाई दे दूंगा, तलाक पे जैसे साइन कर देगा मैं सारा सामान अच्छा, तो दे दियो, मैं दे दूंगा। कुछ रोक मत दियो, फिर आने में मजबूर मत कर दियो मुझे। नहीं मैं दे दूंगा। समझ आ रही है? तालाक- मुझे उसका बिल्कुल किसी भी तालाक तरीके देने से साथ नहीं पहले लेना। मिल जाना चाहिए भाई। नहीं तो ऐसी जगह पे बैटरी लगाऊंगा ना, चार्ज ही होता रहेगा। तलाक देने जय से से यार, तलाक देने से पहले भाई तो ना इन सारी बातों के तो ऐसे पूरे फालतू की करवा। बातें होती रहती हैं। अब मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम होगा। बात ये है कि हमने न्यू वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है, तो वहाँ पे हमें सपोर्ट देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा है थैंक यू, थैंक यू। फेसबुक पेज का, वहाँ पे जाके फॉलो करो और वीडियोस देखो और बहुत सारी दुआएं करो। मतलब सपोर्ट Full आप video ऑलरेडी support कर रहे हो, बट थोड़ा और चाहिए। मतलब डाई हेड support जो करो, full फैन support। फॉलोइंग है ना, वो सारी Like, वहाँ share, पर आएगी subscribe। तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो शायद किसी को ना पता हो तो आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ रहा है, दोबारा फॉलो करना, सारी वीडियोस देखना, कैसी लगी ज़रूर बताना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।